हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं एलईडी टीवी न्यूज़। आज स्वयंवीर सम्राट की बैठक हो रही है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और जिसमें मैं जो आयोजक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं ये मीटिंग का पर्पज़ क्या है, किस उद्देश्य से ये मीटिंग रखी है। और जो आयोजक जी हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ इसका उद्देश्य क्या है। जी संजय जी। जय हिंद, जय सुभाष। ये हमारा झंडा है, आजाद हिंद सरकार का स्वाधीन भारत। जब किसी देश का झंडा होता है तो उसका कोई देश का नक्शा होता है, और जब नक्शा होता है, झंडा होता है, तब उसका कोई रूलर और सम्राट होता है, हमारा सिक्का होता है। तो हमारे इसमें झंडे में हमारी मोहर की तस्वीर लगी हुई, जो हमारा पुराना सिक्का है 972 मिलीग्राम गोल्ड का। तो हमारा उद्देश्य ये है कि अब हमारे हिसाब का नंबर है, तो अब ये हमारी जो आज़ाद हिंद सरकार की राइफल है, 42 इंच का ये हमारा जो डंडा है, उसमें हमारा झंडा है। तो ये हमारा आत्मरक्षा के लिए हमारा अपना हथियार है, और हिसाब करने के लिए हम तैयार हैं। बाद बाकी अगर कोई हमसे हमला करेगा किसी तरीके का, तो जवाब हम भी देना जानते हैं। ये झंडे और डंडे का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य आप इसके बारे में बताएंगे क्या? झंडे और डंडे का उद्देश्य यही है, हमारी आज़ादी अधूरी है और हमारा झंडा है हमारे अखंड भारत का, और ये हमारे अखंड भारत का सिक्का है। और बिना सिक्का और स्वयंभू सम्राट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये हमारा इतिहास है कि जब दो राजाओं के बीच में युद्ध छिड़ता है, तो जब तक एक राजा का आत्मसमर्पण नहीं होता है, तब तक वो युद्ध हमारा जारी रहता है। तो अभी तक के इतिहास में कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहीं भी कोई आत्मसमर्पण लेटर किसी के पास नहीं है। और विक्टोरिया रानी का तो अभी तो हमारी लड़ाई जारी है। ये 1857 से हमारी जंग जारी हुई, और जब तक हमको आज़ादी नहीं मिल जाएगी तब तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। अच्छा, ये जो है परिस्थितियों के तहत ये जो बताया गया है कि वो सुभाष चंद्र बोस और बाबा जय गुरुदेव के बीच की जो दूरियां हैं, लोग मान लो जो है बता रहे हैं बाबा जो है बाबा जय गुरुदेव ही सुभाष चंद्र बोस हैं। इस पे क्या प्रकाश डालेंगे? हाँ सर, जरूर डालेंगे। लेकिन ये बाबा जी ही नेताजी हैं या नेताजी बाबा जी हैं, ये तो भाई ये हमारे देश में जो नेता मंत्री बैठे हैं, इनको बताना पड़ेगा। भाई 1975 में कोई महात्मा गया था मथुरा, वहाँ कानपुर फूलबाग में, तो उन्होंने सलूट मारा और जय हिंद का अभिवादन किया। तो हमारा मानना यह है कि हमने ये देखा है कि भारतवर्ष में जो महात्मा होता है, वो मंदिर में घंटा बजाता है, हाथ जोड़ता है। लेकिन जो फौजी है, फौजी तो सलूट मारता है और वो जय हिंद का अभिवादन करता है। तो उस महात्मा का स्पष्टीकरण होना चाहिए कि वो महात्मा कौन था जो कानपुर फूलबाग में था। और वो 23 महीने जेल में रहा, आगरा रहा, बरेली रहा, और बेंगलोर रहा, तिहाड़ रहा। और ये लोग ये कह रहे हैं कि तिहाड़ से मैंने छोड़ दिया, बाबा जी को जो है इन्होंने तिहाड़ से छोड़ दिया। तो अब रूल आफला की बात है, भारत में एक ही जब कानून चलता है, एक ही कानून से सबका लालन पालन होता है। तो भाई जब एक कानून से लालन पालन हो रहा है, तो अब कहने का मतलब ये है कि जब बाबा जी ने कोई अपराध किया था, उन पे अपराध लगाया कि वो रेल का इंजन कंधे पे लेके भाग रहे थे। जब वो रेल का इंजन कंधे पर रख के भाग रहे थे, तो भाई जाहिर सी बात है कि आपने जेल में डाल दिया। लेकिन आपने इतना बड़ा अपराध होने के बाद आपने उनको छोड़ भी दिया। तो हमारे भाई जितने जेल में बंद हैं, तो कानून में तो सब आते हैं, लगभग सबको छोड़ देना चाहिए सरकार को। वो तो छोटे मोटे हैं, किसी ने कहीं मूंगफली खोद लिया, किसी ने किसी की मकाई झोल ली, किसी ने किसी को डंडा मार दिया, ये सब ऐसे ही तो बंद है।
तो इस तरीके से परिस्थितियों के तहत ये जो बाबा जय गुरुदेव जी जिनका जो है आपने रेफरेंस दिया, उसमें एक और जो है पॉइंट निकल के आता है कि बॉडी का भी वो रहा 3 फुट और 6 फुट में जब इनका दाह संस्कार हुआ और ये बीमार हुए। तो ये इस तरीके से भ्रांतियां हैं, इस पे प्रकाश डालने के लिए मैं सतीश जी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद, जय सुभाष। कहने का मतलब जब 3 फुट और 6 फुट की बात आई तो वहाँ पे इंडिया टीवी ने मतलब समाचार पे ये प्रकाश डाला है कि नकली बाबा असली संस्कार, यानी तो कहने का मतलब मीडिया का यहाँ पे ये ऐसा स्पष्ट हुआ कि वो बॉडी किसी और की थी और संस्कार यानी पूरे रूप से ये मतलब ये दर्शाया गया कि बाबा ही खत्म हो गए। मतलब ये भ्रम यानी पूरे देश में ये फैलाया गया मीडिया में कि पूरे देश को ये दर्शाया गया कि बाबा मर गए, और जबकि बाबा जिस बाबा को ले गए वो बाबा कोई दूसरा था और जिस बाबा को लाए वो कोई दूसरी बॉडी थी। तो कहने का मतलब इस देश में रूल ऑफ लॉ का अंत वहीं पे हो गया। और जिस व्यक्ति को हथकड़ी और बेड़ी डाली जाती है तो इसमें डीएम और एसपी तो सीधे सीधे अपराधी हैं भाई। डीएम ने आदेश किया और एसपी ने उसको गिरफ्तार किया, तो जिस बॉडी को हथकड़ी और बेड़ी डाली गई उस बॉडी की प्रूविंग तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और जो नहीं देगा तो कहने का मतलब हम जनता जनार्दन में है, हम लोग इस संघर्ष को बराबर जारी रखेंगे। और अगर उस बॉडी उस हथकड़ी और बेड़ी वाले को मतलब आरडी नहीं मिल पाई रही तो इसके मतलब जितना भी देश के अंदर जो भी व्यक्ति बंद किए गए जेलों में वो सब निरपराध हैं। कहने का मतलब इसमें डीएम और एसपी अपराधी हैं, क्योंकि निरपराधी लोगों को ये बंद करते हैं और अपराधियों को छोड़ते हैं, ये सिस्टम है। और ये भी है कि रियलिटी तो ये है कि इन्होंने वो बाबा नहीं थे इसलिए आरडी उसकी छुपा रहे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं जिसको हथकड़ी बेड़ी डाली है, वो पक्का क्लियर है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। क्योंकि उनकी आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद बैंक करेंसी सबको इन्होंने दबा दिया, क्योंकि मोदी ने 21 अक्टूबर 2018 को आज़ाद हिंद सरकार का लाल किले से झंडा का ध्वजारोहण किया और ये बोला भी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत के पहली सरकार आज़ाद हिंद सरकार और भारत की करेंसी आज़ाद हिंद बैंक करेंसी। और जब सारा सिस्टम नेताजी पर ही आ रहा तो इन्होंने नेताजी को ही गायब कर दिया और उनकी करेंसी को भी गायब कर दिया, उनके सिक्के को गायब कर दिया और उनको ही गायब कर दिया। तो कहने का मतलब इसमें डीएम और एसपी ये घोर अपराधी हैं और जनता जनार्दन को आज तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि जो गेहूं और गल्ला, धान, मक्का ये अपना ओरिजिनल माल बेचते हैं, क्योंकि धान और मक्का में अगर भूसी हो तो कोई नहीं खरीदेगा, उसका मानक और स्टैंडर्ड सब कोई देखता है कि कितने मानक का है। लेकिन इन्होंने जो रुपया दिया उसका मानक ही गायब कर दिया, जबकि गवर्नमेंट ने लिख के दिया कि 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड। और उस गोल्ड को जब और आरबीआई ने ये लिख के दिया है कि धारक की मांग पर राशि भुगतान करने का वादा, और भारतीय रिजर्व बैंक ने ये लिख के दिया और उसका मानक क्या है 0.7777 मिलीग्राम सोना, जो कि आज की मार्केट में लगभग 6000 का होता है। जहां मुझे 6000 का सामान मिलना चाहिए वहां हमारे किसान भाइयों को एक टाफी दे के दुकानदार समझा देता है कि तुम्हारा हिसाब किताब चुकती हो गया। इसीलिए मैंने ये व्यवस्था बनाई है कि जिन भाइयों पे चाहे 10 लाख का लोन हो, चाहे 1 करोड़ का लोन हो, किसी को कोई 2 पैसे देने की जरूरत नहीं। मैं आज़ाद हिंद बैंक करेंसी से, अपने नोटों से, अपने रुपए से इनको पूरा भुगतान करेंगे सरकार को, और सरकार इस चीज को बताएगी, बैंक वाले बताएंगे कि मैंने जैसे 1 लाख का नोट है ये मेरे पास और ये 10,000 का है और ये 500 का ये आरबीआई का है। तो मैं तो ये कहता कि भाई आरबीआई अगर ओरिजिनल है तो इसी करेंसी पे आप सील मोहर लगा के दीजिए कि ये ओरिजिनल है, तो मैं इसी रुपए से, जिस रुपए से ये चाहेंगे उसी रुपए से इनका भुगतान कर देंगे। और जनता जनार्दन से मेरा यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग एकजुट होके और इस मिशन को आगे बढ़ाएं तो मानदया होगी। जय हिंद, जय सुभाष। धन्यवाद सतीश जी। सतीश जी ने ये जो है 10,000 और 1 लाख रुपए का जो आज़ाद हिंद करेंसी का जो नोट दिखाया है,
ये जो है ये 10,000 का है, ये 1 लाख रुपए का नोट है। और इसके माध्यम से जो समाज में और लोग पीड़ित हैं, जो बैंकों से कर्जा है, जो उनका जो है इन पैसों से लोन अदा करने का वचन दिया है और लोगों को प्रेरित किया है कि मान लो ये अपनी जो है अपने मिशन में इनके मिशन में जुड़ें और लोग इसका फायदा उठाएं। और अब हमारे बीच में टाटधारी राजपाल जी हैं और जो है ये भी अपने जो है पूरा समय इसी में अपना दे रहे हैं और बाबा जी के लिए ही काम कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप भी बाबा जी के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, राजपाल जी। जी, जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव हमारे गुरु हैं और उनका जो आईडी है वो मथुरा का है और मथुरा में ही वो रहे। मथुरा से जेल में भी गए। ये जो DIR मीसा में इनको बंद किया गया, कई जेलों में यात्रा की, बाद को इनको छोड़ा गया है लेकिन रिहा नहीं किया गया। ये जेल में कभी लिखा नहीं है कि रिहा किया गया, तो रिहा किसको किया गया, वो छोड़ा किसको गया है ये भी पता नहीं है कि छोड़ा किसको गया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा आज भी नहीं, ये छोड़ा गया मतलब वो आज भी बंद है। छोड़ा गया का मतलब बंद है। बंद तो सन 75 से हैं, 29 जून 75 से बंद है, आज तक रिहा नहीं हुए हैं। क्यों? आज भी गायब है, आज भी उनका पता नहीं और किडनैप है वो। इसलिए उनके लिए हम बराबर लड़ाई हाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं। इधर तो इन्हें प्रशासन ने तो वहां पर दे ले करके पैसा वो तो सब बिका हुआ है। प्रशासन, कानून बिका है, न्यायालय भी बिके हुए हैं। कोई न्याय है नहीं, कानून है नहीं, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है तो और न्याय भी खत्म हो चुका है। और हमने शायद है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और देश के सांसद यानी उत्तर प्रदेश के सांसदों को और 28 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को, चारों धर्माचार्यों को, देश के सबको एक एक कॉपी इसके बारे में भेजी, लेकिन उन लोगों ने किसी ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। आज कानून जब राष्ट्रपति सुप्रीमो माना गया है, जब उसने भी इनकार उसका जवाब नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि कानून खत्म हो गया। अच्छा, ये जो परिस्थितियां रही हैं, अब उन्होंने जो है कानून ने आपका साथ नहीं दिया, शासन प्रशासन ने साथ नहीं दिया, इसके लिए अब आपने क्या योजना बनाई और कैसे मान लो जो है बाबा जी को इंसाफ दिलाएंगे? आप लोगों की जो सेना है, आप लोगों की जो मिशन है, इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे बाबा जी को न्याय दिलवाएंगे? जी, इसके लिए हमारा लास्ट एक रह गया है काम, जो कि देश में जितने भी DM हैं उनको अब आदेश देना है, प्रार्थना पत्र नहीं देना है, केवल आदेश देना है कि आप लोग जाकर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से बैठ करके अपनी मंत्रणा करें, हाँ, और इसके बारे में बात करें। और नहीं तो हमारा ये जनता शासन चालू हो जाएगा, जगह जगह मीटिंगें करेंगे, हमारी रैली निकलेंगी और हमारा कानून चलेगा। आपका कानून खत्म हो चुका है। धन्यवाद बाबा जी। और बाबा जी ने जो बताया है कि अगर शासन प्रशासन मेरी बात नहीं सुन रहा है तो इसके लिए हम अपना जो है जगह जगह रैलियां करके, जगह जगह जो है प्रोग्राम्स करेंगे, जगह जगह जो है प्रशासन को जो प्रशासन का आतंक है उसे ख़त्म करके अपना शासन और अपना प्रशासन बनाएंगे और इस कानून को जो धराशायी करेंगे और जो है इसके बाद जो लोगों को बाबा जी को मान लो सम्मान दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद बाबा जी।